अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है आतिफ इरफान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री इन व्हील चैनल। आज का मेरा टॉपिक है महाभारत का ज़माना। महाभारत के ज़माने के बारे में मालूम होता है कि पहले पहले आर्यन के लोग दरियाई जमुना के बलाई हिस्से को अबूर करके दरियाई गंगा के बलाई हिस्से तक तकरीबन 300 मील तक लंबाई का मुल्क फतह कर लिया। दरियाई गंगा के बलाई हिस्से में एक शहर बसाया जिसका नाम हस्तिनापुर रखा। इसके 60 मील के फासले पर दरियाई जमुना के बलाई हिस्से में एक और शहर बसाया जिसका नाम अपने बड़े देवता इंद्र की निस्बत से इंद्रप्रस्थ रखा। बाद में ये शहर शुमाली हिंद का दारुल खुलाफा बन गया जो कि अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है। और बाद आर्यन ने जनूब की तरफ रुख किया। 150 मील के करीब जाकर दो और शहर बसाए, एक आगरा जमुना के किनारे और दूसरा कनूज जिसको वो कामपलिया कहते थे, तो दरिया गंगा के किनारे पर। इसके आगे जाकर बाद आर्यन इस मुकाम पर पहुंचे जहां गंगा और जमुना मिलती हैं। यहाँ 5वां शहर बसाया जिसका नाम प्रयाग रखा। अब इसको इलाहाबाद कहते हैं। सोचा जाता है कि आर्यन को इस सरजमीन पर कब्जा करने में तकरीबन 300 वर्ष लगे। इस जमाने में भी वैद के देवताओं की परस्तिश होती थी, मगर आर्यन के रस्म रिवाज में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आने लगी। इस 300 साल के अरसे को महाभारत का जमाना कह सकते हैं क्योंकि संस्कृत की दूसरी बड़ी किताब महाभारत जिसमें बड़ी लड़ाई का जिक्र है वो इसी जमाने में हुई थी। आर्यन के बहुत से कदीम ग्रोहों और फिरकों के नाम तक सफा हस्ती से मिट चुके हैं। ये लोग हिंद के पुराने बाशिंदों से लड़ते और आपस में इनकी लड़े और आपस में इनकी लड़ाइयां हुई। महाभारत में इन दो कौमों के नाम दिए हैं जिनके दरमियान ये जंग अजीम वाक़ हुई। लफ्ज महाभारत से मुराद वो जंग है जो राजा भरत की औलाद के दरमियान वाक़ हुई। इस जंग के जमाने के बारे में ऊपर मैंने पहले बात की है, जो राजा भरत की औलाद के दरमियान वाक़ हुई। मगर किताब महाभारत इसके बहुत बाद तसनीफ हुई। लड़ाई के किस्से नस्ल दर नस्ल चलते आए। भाट और शाही राजों महाराजों की सभाओं में किस्से गाते और सुनाते थे। किस्से पढ़ते पढ़ते ये किस्से बहुत बढ़ गए। जमाने गुजरने पर इसमें बहुत सी नई दास्तानें शामिल हो गई। इसके बाद का अहद जिसे बरहमों का अहद कहते हैं, एक बरहमन व्यास ने इसे मुसलसल करके किस्से नज़म किए। यही नज़म अब महाभारत के नाम से मशहूर है। महाभारत में आर्यन कौम के रस्म रिवाज का जो हाल मैंने बताया, इसकी निस्बत से ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ तक इस जमाने में ठीक ठीक पता देता है। जिसको हमने यहाँ महाभारत का जमाना करार दिया है और कहाँ तक इसके बाद के जमाने से मुतल्लिक है जिसको बरहमों का अहद कहा जाता है। और आर्यन के लोगों के मजहब, ज़मान और रस्म रिवाज में बहुत बड़ा तगय्युर और तबद्दुल हो चुका था। इस कदीम जमाने में आर्यन की दो बड़ी कौमें जिनके नाम आज तक जाने जाते हैं वो थी, पहली भरत जो दरिया गंगा के बलाई वादी में रहते थे और जिनकी राजधानी हस्तिनापुर थी। दूसरा पंचाल जो कुछ नीचे की तरफ दरिया गंगा के पास रहते थे और जिनकी राजधानी कामपलिया थी। कामपलिया कनूज कह सकते हैं। भरत कौम को राजा धरत शर्मा जो कि पैदाइशी अंधा था, इसने अपने छोटे भाई पांडु को राज दे दिया। इसके 100 बेटे थे जिनमें से दुर्योधन सबसे बड़ा था। ये अपने किसी कंवर नामी बुजुर्ग से कंवर कहलाते थे। पांडु के 5 बेटे थे, ये पांडु भी कहलाते थे। इनमें बड़े और मशहूर रीधहर्ष, भीम और अर्जुन थे। कंवर पांडु शहजादे जिन्होंने हस्तिनापुर के राजमहल में तालीम और तरबियत हासिल की, हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहे। बात यह थी कि कंवर चाहते थे कि पांडु के बाद राज हम करें और पांडु चाहते थे कि हम ही राज करें। आखिरी पांडु के मरने का वक्त आ पहुंचा और इसने अपने 100 बेटों की मदद से धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की गद्दी पर बिठाया और खुद जलावतन हो गए और मुद्दत तक इधर उधर मुल्कों में फिरते रहे कि कोई माकूल जगह मिल जाए जिसमें आबाद हो जाएं। इस वक्त पंचाल के राजा का नाम दरपत था। इसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम द्रौपदी था। इस वक्त का दस्तूर था कि एक दिन मुकर्रर कर दिया जाता था कि लड़की अपना दूल्हा खुद पसंद करेगी। दस्तूर के मुताबिक राजा दरपत ने एक दिन मुकर्रर कर दिया कि द्रौपदी अपना खावन खुद पसंद करे। जब सब इकट्ठे होकर बैठ गए तो द्रौपदी की तरफ से ऐलान किया गया कि जो शख्स मेरे बाप के तीर कमान से तीर निशाने पर लगाएगा वही मेरा दूल्हा होगा। बड़े बड़े शहजादों ने कोशिश की मगर नाकाम हो गए। कंवर भी इन्हीं में शामिल थे। अर्जुन जो अपने भाइयों के साथ इस मौके पर मौजूद था आगे बढ़ा
द्रौपदी के बाप के तीर कमान में तीर चढ़ाया और तीर निशाने पे लगाया। इस वक्त उन दोनों की शादी हो गई। जब कंवरों ने देखा कि अब पांडु की पुष्ट पर इनका सुसर पंचाल का राजा है, तो उन्होंने हस्तिनापुर का आधा राज बांटकर पांडवों को दे दिया। पांडवों ने वो मगरबी हिस्सा लिया जिसमें दरिया जमुना बहती थी और इसमें इंद्रप्रस्थ की बुनियाद रखी। यहाँ कुछ कौमें आबाद थी जिनको जिला वतन आबाद कर दिया, जो कि नागुओं के नाम से मशहूर थी, और उन्हें निकालकर अपनी सल्तनत कायम कर ली। इस वक्त भी कंवर चुप होकर आराम से ना बैठे, उन्होंने पांडवों को बुलाकर इनके साथ जुए का खेल शुरू किया और चालाकी से इनका राजपाट बल्कि इनकी बीवी भी जीत ली। इन बेचारों को हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा और 13 बरस तक जिला वतन रहने के बाद उन्होंने चाहा कि हमारा राज हमें वापस मिल जाए, मगर कंवर कब मानते थे कि हम अपना राज छोड़ें। इसका नतीजा ये हुआ कि दोनों फरीकों के दरमियान एक अच्छी खासी भारी जंग हुई। जंग में फ्रीकैन के साथ राजा इनके मददगार थे और पंचाल का राजा श्री कृष्ण द्वारकार के राजा थे, जिसे अब इलाका गुजरात कहते हैं। ये बड़े काबिल सिपह सलार थे। अब हिंदुओं को उतार कर पूछते थे। दिल्ली से शुमाल मगरब की तरफ कश्मीर के मैदान पर अब पानीपत आबाद है। कमोबेश 18 दिन तक इनकी लड़ाई आपस में रही और एक एक करके सारे कंवर मारे गए और पांडु हस्तिनापुर के राज के मालिक बन गए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।